हेलो, हाय एंड वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। ये बोलना ही पड़ता है तब जाके लेक्चर शुरू होता है। वैसे स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में कौन सा कंसेप्ट आपको सिखाया था उसका आंसर आपको देना है फास्ट। हेनरीज लॉ। वाओ, क्या? हेनरीज लॉ। कल का मेरा लेक्चर होगा ना, तो सबको हेनरी लॉ का थियरी प्रिपेयर करके टेस्ट देना है फर्स्ट 10 मिनट में। क्यों पता है? अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड चैप्टर 2 से एक थियरी का क्वेश्चन आएगा और एक प्रॉब्लम आएगा। एमसीक्यू तो आने वाले हैं, लेकिन जब कोई एक थियरी का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, तो ये सबसे बड़ा थियरी है। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थियरी फ्रॉम चैप्टर 2। सो किसी भी बच्चे को कल पूछा जाए व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ एंड लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो पता होना चाहिए। हेनरी लॉ, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो बताओ मुझे। P proportional to X है ना? P क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एंड X मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। यानी बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ gaseous solute, solubility of गैसियस सॉल्यूट in liquid solvent, solubility of गैसियस सॉल्यूट or in liquid solvent. Now solubility in terms of X is directly proportional to partial pressure of that gas. Particularly Henry law किसके लिए है ये? तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए है जिसका सॉल्यूट गैसियस है और जिसका सॉल्वेंट लिक्विड है। पर्टिकुलर सिर्फ इसी सॉल्यूशन की हम बात करें और कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। सो कभी भी हम बोले हेनरी फॉर व्हाट, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज फॉर बबली। इट इज फॉर व्हाट? बबली। बबली क्या है पता है सबको? आप अभी थोड़े से बड़े हो गए, जब थोड़े से छोड़े थे तो जब भी क्रिकेट आता है ना, तो आपको पता है कि क्रिकेट वाली सीजन में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसका होता है? कोल्ड ड्रिंक्स का, है ना? तो सबका एक एक स्लोगन रहता है। तो पेप्सी के लिए ऐड आता था, हाय बबली, ओए होए बबली, बी माय लवर बबली, एक ऐसा ऐड आता था। तो बबली मीन्स क्या? उसके अंदर से बबल्स निकलते थे, तो उसका नाम क्या रखा था? बबली। तो सच में बहुत मस्त ऐड आता था। तब से मुझे याद हो गया कि अपना कोल्ड ड्रिंक बने क्या? बबली। तो ये हेनरी लॉ इज फॉर व्हाट? बबली। तो याद हो गया सबको? पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, कोई भी कोल्ड बेवरेजेस आप ले लो, तो उसमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है और पर्टिकुलर ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए हेनरी लॉ है। अब इतना मैंने क्यों बड़ा चढ़ा के बोल दिया है ना, क्योंकि पीछे बहुत सारे लॉज आ रहे हैं फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ये याद रखना पड़ेगा कि हेनरी इज फॉर व्हाट? ओए बबली, ओए होए बबली। डन। तो P क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का खुद का प्रेशर, और उसी पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हमने कौन से टर्म्स में यहाँ पे लेके रखा है? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कौन से टर्म्स में लेके रखा है? मोल फ्रैक्शन। तो X क्या है? मोल फ्रैक्शन है। डन। अब हेनरी लॉ पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, इसकी एप्लीकेशंस भी आपको सिखाई थी, बाकी थी इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस खत्म करने के बाद हम आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आपकी ये प्रॉब्लम है आपकी इंटेक्स क्वेश्चन, उसके बाद टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी होगा और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे।
तो वो सारे के सारे हमें सॉल्व करने हैं, यानी आज होगा और थोड़ा बहुत कल होगा। तो जितने भी है हम सॉल्व ही कर लेंगे अपने रनिंग क्लास में, ताकि कोई फिर प्रैक्टिस करे या ना करे, अपना एक बार तो हो जाए। सो आप बोलो ना कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मत सोचो। करेंगे। तो ये चलो हेनरी लो, इसकी इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दी थी ना, आपको याद है इम्पोर्टेंस? चलो बताओ वन बाय वन। पहला इम्पोर्टेंस किस में सिखाया था मैंने? तो इन प्रिपरेशन ऑफ या इन पैकिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कि वो हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। प्रेशर हाई रहेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे ही बॉटल को ओपन करते हैं तो अभी बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो गैस बबल आउट हो जाएगा। दूसरा मैंने सिखाया था क्या, जो हाँ, तो जो डाइवर्स है वो अपने पीछे क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है उसके मोल फ्रैक्शन सेट किए होते हैं, तो वो प्रपोर्शन सिखाया था। फिर जो लोग सी डाइवर्स है, तो जो सी डाइविंग करते हैं तो अंडर वाटर भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो लोग भी जो बॉटल्स लेके जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। हीलियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। और हीलियम और नाइट्रोजन जैसे ही वो डीप, मतलब एकदम डीप लेवल पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, तो नाइट्रोजन भी ब्रीदिंग में चला जाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सा गैस, नाइट्रोजन, वो भी हमारे टिश्यू में चला जाता है डिसॉल्व होके। और जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो वो बबल्स नहीं आते हैं, तो वो कौन से गैस के बबल्स, पानी में देखे सी डाइवर्स के साथ साथ वो बबल्स चलते हैं, है ना? तो वो बबल्स किस चीज के होते हैं, नाइट्रोजन। जैसे वो वाटर की सरफेस के ऊपर आते हैं ना, तो नाइट्रोजन बबल आउट हो जाता है, और उसकी वजह से उनको एक डिसीज होता है। कौन सा डिसीज, बैंड। तो ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक बार पढ़ लेना, वो समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, वो सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको सिखा दिया था। अब मुझे फोकस करना है लिमिटेशंस पे, वो अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में आपको। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो, फिर से ध्यान से सुनो। देव, क्या बोला मैंने? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो। लिमिटेशन ध्यान से सुनना कि हेनरी लो इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडल गैस। अब रिपीट मारो, हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडल गैस। और हम तो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व किए जा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व किए जा रहे हैं, कोई भी गैस, तो वो तो आइडल है नहीं। तो हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडल गैस। दूसरी चीज आप उसी दिन बोल रहे थे कि ये तो कांस्टेंट बोल रहे हो और हर बार वैल्यू चेंज हो जाता है, तो हेनरी कांस्टेंट केएच है, वो भी कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट गैसेस के लिए केएच का वैल्यू भी डिफरेंट है, और डिफरेंट टेम्परेचर के साथ भी केएच का वैल्यू चेंज हो जाता है। दूसरा एप्लीकेशन है, तीसरा लिमिटेशन है, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, तीसरा लिमिटेशन है। पहला ही बोल दिया मैंने कि ये आइडल गैस के लिए है, तो उसके साथ साथ ही तीसरा लिमिटेशन आता है कि मैम ये आइडल गैस किसको बोलते हैं? आइडल सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए, सॉरी, आइडल सॉल्यूशन के लिए है। तो क्वेश्चन अराइज होगा ना कि आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बनाया, क्या वो आइडल नहीं है या है? क्वेश्चन वही है। हेलो, आपके फेस ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको डर लग रहा है, तो इसमें मैंने क्या कुछ डेंजरस बोल दिया? मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से बोलो फिर से एक बार। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो। मैंने पहला लिमिटेशन क्या पढ़ा है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइडल सॉल्यूशन, वही तो क्वेश्चन है। तो आइडल सॉल्यूशन इसको बोला जाता है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब स्टिल आपके फेसेस वैसे हैं बिकॉज कि आपको कंफ्यूजन है ये डिसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन क्या है। तो ये पूरा जो चैप्टर है ना बच्चों, ये दो वर्ड के ऊपर है।
इसी चैप्टर का मोस्ट आईएमपी वर्ड ही है डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इसके पीछे फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। तो कॉलिगेटिव ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो वही सीख लेते हैं आज कि डिसोसिएशन का मतलब, जैसे आपने अमोनिया गैस है, कौन सा गैस लिया अमोनिया गैस, और किस में डिसॉल्व किया, वाटर, वाटर में, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कब से, गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। आपने गैस लिया ना, है ना, और आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। यस, कभी भी अमोनिया गैस को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यू विल हैव ammonia aqueous, ठीक है। This gas is dissolved in H2O liquid. It means it's a ammonia aqueous. What is the meaning of ammonia aqueous? तो it is nothing but, इसमें हो जाएगा NH4 plus aqueous और OH minus aqueous। क्लियर। अमोनिया गैस को आप H2O में क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वो आयोनाइज हो रहा है। देखो, इसे बोला जाता है डिसोसिएशन। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लो P प्रोपोर्शनल टू X हम नहीं बोल सकते, ये तो फिर कोई और फंडा आ जाएगा। क्लियर। बाय चांस चलो HCl गैस को मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिया, तो ये भी पानी के साथ रिएक्ट कर ही जाएगा। H प्लस या H3O प्लस एक्वियस और Cl माइनस एक्वियस, ये दोनों ही कैसे गैस है, वाटर सॉल्युबल है, तो इनको प्रेशर की क्या जरूरत। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी आ रही है, ऐसे ही वो तो पानी में डिसॉल्व हो ही रहे हैं, तो इनके लिए हेनरी लो नहीं है। लेकिन जो परमानेंट गैसेस है, क्या नाइट्रोजन गैस वाटर सॉल्युबल है, ऑक्सीजन गैस वाटर सॉल्युबल है, वैसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तब वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये तो क्या हो गया, पानी में जाके डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ। क्या हुआ, डिसोसिएट। समझ रहे हो। साथ साथ में जस्ट ऐसे ही आपको एक वर्ड समझा रही हूँ, एसोसिएट क्या होता है। वैसे आप समझ सकते हो ये दोनों वर्ड का मतलब। डिसोसिएट यानी टूट जाना, तो एसोसिएशन का मतलब कंबाइन हो जाना, दो डिफरेंट स्पीसीज का कॉम्बिनेशन होना। अब एसोसिएशन में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि 2, 3, 4 बार 10 बार अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर अच्छे से आपको आ जाएगा। और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने डिसॉल्व किया केरोसिन में। किस चीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व किया बच्चों, वही फंडा, पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन। अगर मैंने इसको इसमें डिसॉल्व किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं, सबको पता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कुछ क्रॉस हो गया तो क्या बोलते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग, ये ऐसे और ये ऐसे, तो दैट इज एसोसिएशन। तो ये मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH और ये C डबल बॉन्ड OH। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में इसकी चोटली और ये पॉजिटिव चार्ज, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन याद आ गई, attraction force produced between positively charged hydrogen and lone pair of electronegative element। जो देखा है वही बोलना है। अगेन इसके पास लोन पेयर होगा,
अगेन हम तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में डॉट 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 यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने क्या देखा इसमें, कोई एक मॉलिक्यूल या एटम दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से कंबाइन होता है, इसे क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। यानी किसी गैस को आप पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, साथ साथ में एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, इसे बोला जाता है आइडल सॉल्यूशन। अगर डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, तो वो आइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। कंप्लीट सबको। और कोई भी गैस होती है ना, हमारे आजू बाजू में जो गैस है वो रियल गैस है, ठीक है, और आइडल गैस इमेजिनरी गैस है। तो रियल गैस कभी आइडल गैस बन सकती है दो सिचुएशन में। कौन सी दो सिचुएशन? चलो, मेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत बार नीट का टेस्ट लिया है, आइडल गैस के बहुत अच्छे वीडियोस है, तो मुझे आंसर तो चाहिए ना कि व्हाट इज आइडल गैस। हमारे पास आजू बाजू जो गैस है वो रियल गैस है, आइडल गैस इमेजिनरी गैस है, तो क्या रियल गैस कभी आइडल गैस बन सकती है? मैंने वो क्वेश्चन पूछा। तो दो सिचुएशन में बन सकती है। मैंने आपको आइडल गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या सिखाई थी? मान लो कि हमारा ये नाइट्रोजन गैस का पार्टिकल है और ये नाइट्रोजन गैस का दूसरा पार्टिकल है और ये तीसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि इंटर मोलेक्युलर attractions are present in real gases. Then what is ideal gas? कि अगर ये आइडल गैस के पार्टिकल हैं तो इन दोनों के बीच में इंटर मोलेक्युलर अट्रैक्शन नहीं होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, कि ये एक दूसरे से दुश्मनावट रखते हैं, दैट इज आइडल गैस, और हम प्यार से रहते हैं, वो रियल गैस। कंसेप्ट क्लियर? आइडल गैस का, रियल गैस का। तो क्या रियल गैस कभी आइडल बनता है? तो यस, इन दो सिचुएशन, विच टू सिचुएशंस आर देयर? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो कभी इसको टेम्परेचर दो तो पार्टिकल टेम्परेचर की वजह से दूर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल और दूर चले गए। इट मीन्स दैट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। अब प्रेशर ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो बहुत दूर चले जाएंगे, तो भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो ऐसी कौन सी दो सिचुएशन है जिसमें रियल गैस आइडल बनता है? तो एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। डन। कौन सी दो सिचुएशन में? एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। तो भाई आइडल सॉल्यूशन पे आ गए हम, तो आइडल गैस पढ़ते पढ़ते। इसमें किसकी बात करी हमने? आइडल सॉल्यूशन की। तो आइडल गैस क्या होता है? आइडल गैस तो कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो उसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। दो चीजों को मिक्स करते हैं तो ना डिसोसिएट होनी चाहिए ना, और डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब कलेक्ट हो जाना, कॉम्बिनेशन होना। कितना सिंपल वर्ड थे ना ये। अब फेस पे स्माइल आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो अब ये क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हेनरी P proportional to X। आराम से हमेशा जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए विथ कॉन्फिडेंस। पहले तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये सोचना अपने को तो आता ही है। अगर अंदर डर है, प्रॉब्लम्स आ गया, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आते तो प्रॉब्लम होगा, तो डर के आगे हमें वैसे भी
बबली पी के ही बैठना है, तो ये बबली वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलो क्या लिखा है, इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled through water at 293 Kelvin temperature, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लगा अरे बाप रे मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी, आगे कुछ दिया तो होगा, क्लू मिल जाएंगे। व्हाट इज गिवन हियर, पार्शियल प्रेशर दिया है, और हेनरी के प्रॉब्लम में हेनरी वर्ड तो आएगा ही आएगा, है ना, तो आपको क्लू मिल जाएगा कि हेनरी का ही है कुछ, तो हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अभी ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जो दिया है वो तो लिख दो। क्या है आपके पास, हेनरी कांस्टेंट है, दूसरा क्या है आपके पास, पार्शियल प्रेशर है, तो हेनरी का फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to KH. 3n2 प्रोपोर्शनल टू x ना, और प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, KH है। तो KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। इतना तो देख के आ गया, अब कुछ तो दिया है, जो नहीं दिया है वो निकाल दो, तो बाकी का फंडा वहीं से मिल जाएगा। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास, KH भी है, क्या नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो PN2 डिवाइडेड बाय KH, पार्शियल प्रेशर 0.987 बार अपॉन KH 76.48 किलो बार, किलो किसके लिए लगता है, 10⁻³ के लिए कि +3 के लिए, +3 के लिए, ओके हो गया। चलो तो ये तो सिंपल सी बात है, अब तो कैलकुलेटर है ना, 1.29 into 10⁻⁵ 1.29 इंटू 10⁻³ ये 3 ऊपर आएगा, माइनस कितना 5, पक्का ना, Yes, पक्का। आप पे भरोसा रख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या बोला था उसने, मिलीमोल्स ऑफ N2। ओके, नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं ना, मिली तो बात की बात है, मोल तो निकाले, यानी हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मोल ऑफ नाइट्रोजन। सिंबल क्या है मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि N of N2 निकालना है हमें। अब वो कहाँ से मिलेगा, तो मोल फ्रैक्शन तो है। अब मुझे बताओ ना बच्चों कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपने मोल अपॉन सबके, अपना अपॉन सबका, यानी नाइट्रोजन के खुद के मोल अपॉन क्या, नाइट्रोजन के मोल प्लस सब, इसमें है क्या, नाइट्रोजन के साथ वाटर है, और वो भी 1 लीटर वाटर दिया है, 55 यानी मोल्स ऑफ वाटर आपको निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स ऑफ H2O। अब मास नहीं दिया गया है आपको, वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, लेकिन बच्चों वाटर के लिए डेंसिटी 1 होता है, यानी जितना ml उतना ग्राम, तो 1 लीटर यानी कितना ml हुआ, 1000 ml हुआ, तो वही इसका मास हो गया 1000 ग्राम, आया ना। मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है, 1000। जिन बच्चों को अभी भी मोल कंसेप्ट नहीं आता है, मोल कंसेप्ट का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 1, 35 वीडियोस अवेलेबल है, कितने, अब आपके ऊपर है आपको सीखना है या नहीं सीखना है, ठीक है मुकुंदी। तो आप देखो मोल कंसेप्ट,
इतने दिनों से भी नहीं कर रहे थे ना, आज पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो ये आपका प्रॉब्लम है। किया था तो मूल कंसेप्ट फिर से कर लेना। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी मोल ऑफ वाटर, सॉरी मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ वाटर। इसका मोलर मास कितना, तो 55.55 मोल। डन। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, तो 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। बच्चों वैसे भी इसने नहीं बोला मिली मोल, यानी बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज टू मच लेस देन ऑफ मोल्स ऑफ H2O, so we can neglect here moles of nitrogen at the bottom. तो बचेगा क्या, moles of nitrogen upon moles of water। इसको मैंने क्या किया, निग्लेक्ट किया। क्यों निग्लेक्ट किया, प्रपोर्शन कम होगा इसलिए। किसकी कंपैरिजन में, वाटर के मोल्स, वाटर बहुत ज्यादा है 55, इसके कंपैरिजन में मिली मोल में है, तो हटा दो उसको, इट कैन बी निग्लेक्टेड। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलेंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.55। आंसर 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। पक्का, ये आंसर आया आपका, बट ये मोल आए आपके। आपको किस में जाना है, मिली मोल में, तो क्या करेंगे, 1000 से ये मोल, मिली यानी 10⁻⁻3। जैसे किलो किसको बोलते हैं, 10⁻3, तो मिली किसको बोलते हैं, 10⁻3। या समझ लो कि इससे आपको मिली में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, डिवाइड कहाँ से करेंगे, मोल से हम लोग जा रहे हैं, हाँ डिवाइड ही करना पड़ेगा, छोटे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डिवाइड मोल से किस में जा रहे हो, मिली मोल्स में, तो छोटे यूनिट में जा रहे हो ना, हाँ तो डिवाइड करें। कंफ्यूज मैं ही हो रही हूँ इस बार। तो 10⁻3, तो 7.16 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ प्लस 3, तो .716 मिली मोल्स। चलो डन। तो लिख दो ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 सारे क्वेश्चन करते ही जाए, यानी सब कुछ सॉल्व हो जाए। H2S और टॉक्सिक गैस, यानी आपको सीखने को मिल गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी है। यस, इट इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। 12th में आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल में आपको सल्फ्यूर H2S गैस डिसॉल्व करना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब में। If the solubility of H2S in water at STP is this molal, calculate Henry's constant। ऐसा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सैटरडे को जब आपको बुलाए ना, तो सीधा लैब में ही बुलाए, प्रैक्टिकल भी करवाए, है ना। ओके डन, मैंने सोच लिया। ये याद आ गया तो अभी का बोल देते हैं। आपके पास सॉल्युबिलिटी तो है, बट सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी है। हमारे पास क्या है, मोलालिटी है, यानी सुपर क्वेश्चन हो गया कि यस कन्वर्जन आ गया। मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। और आपका ये जो चैप्टर है ना, ट्रू सॉल्यूशन, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितने भी सॉल्व करोगे ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के कन्वर्जन बेस।
तो मोलालिटी से किस में जाना है? मोल फ्रैक्शन में। तो कैसे जाना है? तो मोलालिटी का मतलब पता होना चाहिए, है ना? चलो मैं कुछ सिखा रही हूँ आपको। क्वेश्चन को थोड़ा अभी साइड पे रखो। ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जेईई नीट का है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of each component in 1 molar glucose solution। 1 मोलर ग्लूकोज का या 1 मोलर सुक्रोज का सॉल्यूशन है, तो क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन। तो कैसे मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में जाओगे बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। वीडियो दिया हुआ है, सॉल्यूशन चैप्टर के 8 वीडियो देखे आपने, और अगर देखें तो इधर लिखा भी हुआ 1000x भी हमने कुछ शॉर्टकट भी सिखाए थे, लॉन्ग वे में भी सिखा था। मान लो बाय चांस आप फॉर्मूला भूल गए, तो 1 मोलर का मतलब पता होना चाहिए कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है। 1 मोल ग्लूकोज in 1 kg of water। पता चला? Yes. अगर 2 मोलल होता तो उसका मतलब क्या होता बताओ? 2 मोल। तो 2 मोल ग्लूकोज। अच्छा 1 मोलल का ही मतलब लिखा था मैंने। 1 मोल ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। अगर वो 2 मोलल होता तो इसका मतलब क्या होता? 2 मोल इन 1 kg। 2 मोल ग्लूकोज इन 2 kg ऑफ वाटर। अगर वो 3 मोलल होता तो 3 मोल ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। समझ गए? मोल पर केजी। मोलालिटी मतलब क्या? मोल पर केजी। तो 0.195 मोलल का मतलब बताओ। 0.195 मोल इन 1 kg। तो मतलब ये होता है 0.195 मोल H2S in 1 kg of water। लालवानी समझ आया? मीटिंग में जितने बच्चे हैं उनसे पूछो भाई कि सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो 0.195 मोलल का मतलब क्या होता है कि 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ वाटर। तो इसका मतलब समझो कि इतने मोल 1 kg में है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल दे। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा से एक आदत सिखाई है कि 2 पार्ट बना दो, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट एक साइड लिख दो सॉल्वेंट, और इधर क्या लिखेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल तो पहले से ही पता है, 0.195। मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं ना आपको, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1 kg ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम। मोलर मास हो गया 18, तो 55.55 मोल। चलो क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकलेगा? खुद के मोल अपॉन सबके मोल। तो खुद के मोल कितने हैं? 55.55 अपॉन सबके कितने? 55.754 प्लस क्या? 0.195। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। हालांकि हमें नहीं चाहिए इसके, हमें तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन ऐसे ही कैलकुलेशन सिखा दी, प्रैक्टिस हो जाए। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैसे निकालेंगे बोलो? मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। चलो फास्ट, मुझे मोल्स ऑफ H2S चाहिए।
कितने मोल्स ऑफ H2 आए हमारे पास? 0.00349 इतना लिखो चाहिए क्योंकि ये वैसे भी माइन्यूट है सब। तो इतने मोल फ्रैक्शन किसके आए? H2S के। चलो यानी मोल फ्रैक्शन आ गए। हमें क्या कैलकुलेट करना था? हेनरी कांस्टेंट P इज इक्वल टू मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू हेनरी कांस्टेंट KH। हेनरी का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, अब इधर कुछ लिखा है STP। तो H2S को जब डिसॉल्व किया गया था तो सिचुएशन STP थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जनरली हम 1 बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ H2S यहाँ पे कितना लेने वाले हो आप? 1 बार। और मोल फ्रैक्शन आपका है 0.00349। तो बोलो वैल्यू ऑफ KH। 286.532। 286.532 ये आंसर है ना आपका? Yes. तो 2.86 into 10 raised to -2 बार। 2 2.86 तो 10 raised to 2 तो 2.865 into 10 raised to 2 बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन है